in carrying out this very sensitive subject. All right, I'm going to start my conversation over here, and I'm going to take the first response from Mr. Mukhtar Abbas Naqvi ji. And the question about whether the country today, its countrymen are living in denial about the temples, the Hindu temples, which were destroyed under the Mughal era, under the various invaders that came into India and caused wreckage, destructed the temples. देखिए, हमारा देश इस वक्त आज़ादी के अमृत काल के दौर से गुजर रहा है और इस अमृत काल में किसी भी तरह से सांप्रदायिकता का जहर नहीं बल्कि समावेशी सोच का, सद्भाव का अमृत निकलना चाहिए। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक विशेष परिस्थितियों में आया था और उसके बाद लगभग मैं मानता हूं कि बहुत कई दशकों तक किसी भी तरह से जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट थे उसके बाद से कोई ऐसा विवाद या किसी ऐसा तरह की समस्या नहीं आई। एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद लगातार जो एक पूरा का पूरा हमारा वक्फ सिस्टम है जिसने कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की है, वो उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की की वजह से हर दिन जो है वो किसी न किसी जगह पर जो वक्फ सिस्टम में लोग हैं, वक्फ सिस्टम को मैं ये नहीं मानता कोई बुरा है, लेकिन जो डोमिनेट कर रहे हैं, जिन्होंने उस पर कब्जा कर रखा था, जो वक्फ वाफियाज थे, वो डिफरेंट प्लेसेस पर जो है वो दावे करने लगे, धावे करने लगे, उसका जो है वो रिएक्शन दिखाई पड़ने लगा। हमारा मानना है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उसके बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि उसकी वो स्क्रूटनी कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो किसी भी विदेशी आक्रमणकारी की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत और गुनाह का जो है वो ठीकरा जो है वो आज की वर्तमान पीढ़ी पे नहीं ठोकना चाहिए और इस वर्तमान पीढ़ी को भी समझना चाहिए कि किसी भी विदेशी आक्रमणकारी की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत को जो है वो उसको सुरक्षा कवच न बन करके उसको करेक्ट करने में सहयोग करना चाहिए। ओके सलमान जी, आपका इसके बारे में क्या कहना है? व्हाट डू यू थिंक?